इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि हाउ विल यू फेस इंटरव्यू इन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है, और व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस. Okay, we'll discuss each and everything with the examples. So be in the video till the last so that you can get all the ideas about interview. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. देखिए, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल है उसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं, प्लस कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो अपने स्पेशलाइजेशन के आधार पे, प्लस आपके स्पेशलाइजेशन के आधार पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. स्टार्टिंग क्वेश्चंस क्या होगा, ठीक है. अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम 25 को है, रिटन एग्ज़ाम. तो आप मान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम 25 को है रिटन, तो आपका जो इंटरव्यू होगा 27 के आसपास होगा या 27 को ही होगा, ठीक है. अगर ऐसा कुछ है तो 1 डे का गैप मिलता है आपको. आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. पहली बात कि आपके पास जो है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए. ये बात मैंने पहले भी कही है, आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है. और अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स है, तो आप जो है कि इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप ऑफिसर्स का नंबर लेकर उनसे बात कर लीजिए कि सर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, व्हाट टू आई डू, ठीक है. आप उनको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं. पहले कन्फ्यूज़न तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया आपके सर्टिफिकेट को लेकर के. भूलना नहीं है, ध्यान दीजिएगा. डोंट फॉरगेट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कैरी दैट विथ यू, राइट. ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि अब मान लो कि आप इंटरव्यू में जो है कि आप आ गए हो, रिटन एग्ज़ाम आपने दे दिया है. थोड़ा सा रिटन के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए, रिटन एग्ज़ाम में सीन क्या है कि रिटन एग्ज़ाम बहुत मैटर करता है, ठीक है, पर आप इंटरव्यू को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं. वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक लड़का जिसका 87 मार्क्स था, हाईएस्ट मार्क्स, पर उसका इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स नहीं था, इसलिए उसका जो मेरिट था वो डाउन हो गया, ठीक है. उसके रैंकिंग जो है डाउन आ गई. एक लड़का जिसका जो है कि मेरिट सिर्फ रिटन में 82 था, पर उसने जो है कि इंटरव्यू अच्छा दिया, तो वो जो है कि टॉपर हो गया. मतलब टॉपर होने से कुछ मिलता नहीं है, बट एक होता है नहीं, रैंकिंग थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ 1 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर, 12 नंबर है, ऐसा कुछ, ठीक है. तो आप इंटरव्यू को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं और नहीं इसको ले सकते हैं. अब हम मान के चलते हैं कि आप इंटरव्यू पैनल में पहुँच गए. अब आपके सामने क्या होगा, 6-7 लोग होंगे, 6 to 7 पीपल वुड बी देयर इन योर इंटरव्यू पैनल. वो कहाँ से होंगे, कौन है, बता दूँ मैं आपको. देखिए, बेसिकली जो है कि कुछ लोग डिग्री कॉलेज से होंगे, प्रोफेसर होंगे, कुछ लोग ASI से होंगे, कुछ लोग BHU से होंगे, स्कॉलर्स होंगे, ठीक है. वो बड़े लेवल के लोग हैं जिन्होंने ASI में अपना काफ़ी समय दिया हुआ है, या फिर एज ए प्रोफेसर उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रोफेसर रवि गोरी सेट्टार लास्ट टाइम यहाँ पे इंटरव्यू पैनल में थे. डेक्कन कॉलेज से जो है कि प्रोफेसर आरती देशपांडे थी, ठीक है, और भी कुछ लोग थे. तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट देम क्लियरली कौन थे. जैसे जो है कि डॉक्टर BR मनी भी थे इधर. सो ऐसे ऐसे लोग स्कॉलर्स बैठते हैं जिनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है ASI में. ऐसे लोग आपके इंटरव्यू पैनल में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें हर एक चीज़ के बारे में पता है. अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे, पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या होगा आपसे, पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, अपना बैकग्राउंड बताइए. तो आप वहाँ पे आंसर देंगे कि मतलब मैं फलाना इंस्टीट्यूट से हूँ, ठीक है, और मैंने ये पढ़ाई की है. आप जो पढ़ाई कहेंगे क्वेश्चंस आपका वहीं से होगा. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक लड़का जो राजस्थान का था, ठीक है, उसने कहा कि मैं राजस्थान इंस्टीट्यूट से हूँ और मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री है, ठीक है. तो उससे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, उससे पूछा गया पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उससे पूछा गया राजस्थान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कि कैसा, मतलब क्यों उसको दिया गया, क्या रीज़न है, ठीक है. उसके बाद वहाँ के जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं राजस्थान में, आपको पता है कि रजवाड़े थे, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े महल थे, उससे क्वेश्चन पूछे गए. बात समझ रहे हैं. तो ये सब बेसिक क्वेश्चन था. प्लस वहाँ पे क्या था कि जो स्कॉलर्स होते हैं उनके पास कुछ बॉक्स में पॉटरी रखा होता है, पॉटरी, ठीक है, पॉटरी कहते हैं हिंदी में मृदभांड, ठीक है. तो आपसे ये भी पूछ लेंगे कि ये जो है कि किसका पीरियड का है, क्या आप पहचान पाते हैं कि ये हड़प्पन है, या फिर ये चालकोलिथिक का है, या नियोलिथिक का है, या फिर अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का है. तो थोड़ा बहुत आप जो है कि गूगल पे सर्च करके पॉटरी को देख लीजिए कि पॉटरी कैसा होता है, या पॉटरी किस पीरियड का कौन सा पॉटरी होता है, उसका पहचान क्या है.
जैसे ब्लैक ऑन रेड वेयर है तो आप हरप्पन कह देंगे, या फिर वाइट पेंटेड ब्लैक वेयर है तो आप नारायण कल्चर कह देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कि पता कर लीजिए कि जो पॉटरी है उसको थोड़ा सा आप गूगल इमेज पे जाके देख लीजिए कैसे कैसे पॉटरीज है। सेकेंड, वहाँ पे हरप्पन सिल्स रखा होता है, हरप्पन सिल्स जिसे हरप्पन मोहरे भी कहते हैं, वो रखा रहेगा। उससे आपसे पूछ लेंगे ये क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको जवाब देना पड़ेगा ये क्या है, इसकी रेटिंग क्या है। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि हरप्पन मोहरे हैं। ठीक है, ये लगभग जो है कि 5000 साल पुरानी मोहरे हैं। मैक्सिमम जो है कि आपका मोहनजोदड़ो से मिला है लगभग 12000 के आसपास। अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा मोहरें मिल चुकी हैं, 3000 से ज़्यादा मोहरें मिल चुकी हैं। जो भी आपको उसके बारे में आइडिया हो, बेसिकली ये व्यापारियों द्वारा यूज़ किया जाता था। आपको इतना पॉइंट तो कम से कम को बोलना होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने लिया आपका राजस्थान और हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले के बारे में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका हिस्ट्री से कुछ भी पूछा जाएगा। बेसिकली आपको मिडवल पीरियड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो। ठीक है, स्टार महल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपके कोई मोनूमेंट है आपके अगल बगल घर के, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप ये बोलेंगे, देखिए आप जो बोलेंगे, जो आप जवाब देंगे कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, आपका क्वेश्चन वहीं से होगा। सिंपल समझ लीजिए। तो आप जो भी बोलने वाले हैं, जैसे एग्जांपल मैं लूँ कि एक लड़की थी जिसने ये बोला कि मुझे एपिग्राफी में इंटरेस्ट है। उससे बोल दिया गया कि आपको ब्राह्मी आती है। उसने कहा हाँ आती है। उससे बोला गया कि आप अपना नाम लिखो, राइट डाउन योर नेम इन ब्राह्मी, राइट डाउन योर यूनिवर्सिटी नेम इन ब्राह्मी। तो इतना अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा एपिग्राफी में इंटरेस्ट है तो आपको ब्राह्मी आनी चाहिए, क्योंकि आपसे तुरंत पूछा जाएगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। आई थिंक कि आपका एपिग्राफी सेक्शन क्लियर हो गया। प्लस एक लड़का तो जिससे ये पूछा गया था कि जब उसने कहा कि मेरा एपिग्राफी में इंटरेस्ट है, तो उससे जो है कि कनिष्क का जो एक अभिलेख है बेहस्तून या परसिपोलिस जो है बेहस्तून वाला, उसके बारे में उससे पूछा गया। ठीक है, कि आप बेहस्तून अभिलेख के बारे में बताओ कुछ, क्या आपको पता है, कब मिला था, उसका खोज कब हुआ था, उसमें जो कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, तो आई थिंक कि अब आपका ये एपिग्राफी सेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर आप वहाँ जाके ये बोल दिए कि नहीं मेरा जो मुझे इंटरेस्ट है एपिग्राफी में, तो आपका क्लियर। अगर आपने कह दिया कि मेरा इंटरेस्ट है जो है कि टेम्पल आर्किटेक्चर में, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप कहते होंगे कि मुझे इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में, तो उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनसे इस तरह क्वेश्चन पूछे गए कि बेसर टेम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा मंदिर है, बेसरा स्टाइल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, साउथ इंडियन जो टेम्पल्स हैं उनमें सबसे बेस्ट मंदिर कौन आपको लगा, क्यों आपको लगा। या फिर जो कर्नाटका के जो टेम्पल हैं, अगर आप कर्नाटका से हैं, कहेंगे मैं कर्नाटका से हूँ, तो पूछ लेंगे आपसे कर्नाटका में जो टेम्पल्स हैं उनका मटेरियल कौन सा है, किस मटेरियल का टेम्पल बना हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस आपको नागरा और द्रविड़ में जो है कि अंतर के बारे में पूछ देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का जिसने ये बोला कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है, तो अब नालंदा के होने के नाते प्लस बिहार का होने के नाते उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप बताओ कि चैत्य बिहार में क्या अंतर है, स्तूपा किसे कहते हैं, मूलगंध कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस उससे पूछे गए। प्लस उससे ये भी पूछा गया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उनका आर्किटेक्चर कैसा है, कैसा आपको लगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी में है, तो आपसे पूछेंगे कौन सा आर्कियोलॉजी में है, हरप्पन में है या फिर आपका प्री हिस्ट्री में है या फिर कहाँ से। अगर जहाँ आप बोलेंगे प्री हिस्ट्री में है तो फिर आपसे प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली आपसे क्वेश्चंस आपके लोकेशन के आधार पे होगा। चलिए एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, आप कहेंगे मैं इलाहाबाद से हूँ, तो आपसे पूछेंगे आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, आप यहाँ क्या आकर क्या करेंगे, क्यों आप आना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है आपका। तो आपको फिर वहाँ बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्यों आना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लीजिए अपना आंसर कि क्यों आप यहाँ आना चाहते हैं, क्या रीज़न आपके पास आने का। सेकेंड, प्री में अगर आप इलाहाबाद से पूछ दिया कि इलाहाबाद का रोल क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उनका अभी रिसेंट वर्क क्या चल रहा है, अभी तत्काल में कौन कौन से काम चल रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। इलाहाबाद जो म्यूजियम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर हुआ तो मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं बेसिकली बनारस से हूँ, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया BHU के बारे में कि BHU में जो है कि रिसेंटली कहाँ खुदाई चल रही है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। उसके बाद जो है मुझसे पूछा गया था कि सारनाथ के बारे में अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने ज्ञान किस जगह पे दिया था। सारनाथ में तो दिया था ये सबको पता है, पर किस जगह पे दिया था।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। वहाँ पे कितनी स्तूपा हैं, एक्चुअली वहाँ पे एक दो नहीं तीन स्तूपा हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 4 स्तूपा हैं। उसके बारे में पूछ दिया गया था स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कितनी स्तूपा हैं सारनाथ में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। प्लस मुझसे पूछ दिया गया कि वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं म्यूजियम में, सारनाथ म्यूजियम में, उसमें जो है कि सबसे बेस्ट मूर्ति कौन सी मानी जाती है, या सबसे मास्टरपीस कौन सी मूर्ति वहाँ पे है, मास्टरपीस स्टेचू कौन सी है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बेसिकली आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपका घर जहाँ है, उसके अगल बगल जितने भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो या आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट हो, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। प्लस आर्कोलॉजिकल साइट हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहे मैं भदोही से हूँ, तो भदोही में जो है कि एक साइट है अगियाबीर आर्कोलॉजिकल साइट है न्यूलिथिक, ठीक है, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। अगर भदोही में आपको कुछ भी पता है उसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है। अगर आप राजस्थान से, तो राजस्थान के जो है कि इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट साइट, डिडवाना के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ लो। अगर आप भी कहोगे मैं प्रतापगढ़ से हूँ, तो आपको सरायनार राय, दमदमा, मादाहा, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मिडिल गंगा प्लेन में कौन कौन सी साइट है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मोटा मोटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चे कहाँ कहाँ से यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं या उनका एडमिशन होता है। और आप ये मत सोचिए कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से हैं जहाँ से आपका नहीं होगा, हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। रिटन इंटरव्यू में आपका होना तय है। अगर आपने सच में मेहनत किया है और सीरियस है एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पे एडमिशन जो है कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से, मद्रास यूनिवर्सिटी से, BHU, डेक्कन, जियोलॉजी यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है कि आपका जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एप्लाइड कॉलेज है वहाँ से भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, लद्दाख यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ के बच्चों का एडमिशन होता है। मतलब इनका काम ये करते क्या है कि एक एक एरिया से एक एक बच्चों को उठाते हैं, बात समझ रहे हैं, ताकि पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो। तो आप मेहनत कीजिए और आपका होगा। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अपना रिटन की तैयारी अच्छे से कीजिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप खुद ही समझदार हैं, आई डोंट नीड टू टेल अबाउट दैट मच, ओके। सो आपका रिटन एग्जाम इस तरीके से होगा। आप ध्यान रखिएगा, आप जो बोलेंगे क्वेश्चन आपका वहीं से होगा। अगर आपने कह दिया कि मुझे आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आर्कोलॉजी से क्वेश्चन होगा। अगर आप ये कहेंगे कि मैं इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा। अगर वहाँ पे कोई प्रोफेसर है उनके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने जो है कि कहीं खुदाई किया है, एक्सप्रेशन का आपको एक्सपीरियंस है, तो वहाँ का कल्चरल सीक्वेंस आपसे पूछा ही जाएगा, ये जान लीजिएगा। अगर आपने कह दिया कि मैंने जो है कि फलाना साइड पे काम किया है 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, तो पूछेंगे वहाँ का कल्चरल सीक्वेंस क्या है, मतलब वहाँ पे कितने लेयर्स मिलते हैं, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। प्लस आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कहीं मतलब साइट विजिट किया है, कि आप कहीं घूमे हैं किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे, या फिर कहाँ पे आपने वहाँ पे क्या देखा, आपको क्या लगा, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका चेक करते हैं। बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। इवन मैं बता दूं कि एक लड़का जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी का है, उसका एडमिशन इस पर हुआ था, उससे ये पूछा गया कि आप बताओ कि जो मेगालिथिक साइट महाराष्ट्र विदर्भ रीजन में है, उसमें जो जानवर मिले थे उस साइट पे जानवर, किन जानवरों के ज़्यादा हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। चूँकि उसने ये बोला था कि मेरा इंटरेस्ट जो है कि मेगालिथिक में है, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में। तो उससे पूछा गया कि जो वहाँ पे साइट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम जो है कि किन हड्डियों के जो है कि एविडेंस मिले हैं, किन जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। तो उसने कहा कि घोड़े की, ठीक है। तो उससे इस तरह पूछा गया कि सच में घोड़े के मिले हैं या नहीं। बात आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि जो आप बोल रहे हैं आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट अपने पॉइंट पे तो कॉन्फिडेंट रहिए, अगर नहीं है तो सॉरी बोल के मैटर खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाती है। प्लस एक लड़का जिसने बोला कि मैं कर्नाटक के मेगालिथिक में मेरा इंटरेस्ट है, तो उससे पूछा गया कि पहला मेगालिथिक साइट किसने खोजा था, ठीक है। और प्लस जो न्यूलिथिक जो एसमाउंट साइट्स हैं, उससे भी क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे गए कि पहला एसमाउंट साइट किसने खोजा था, किसने रिलेट किया था न्यूलिथिक से, ठीक है, कब किया था। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी आप बोलेंगे कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, आपको उसके बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गायब हो जाएंगे इंटरव्यू से। और एक तरीका मैं बता दूं कैसे आप पहचानेंगे कि आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा टाइम पे चल रहा है, इसका मतलब कि वो आप में इंटरेस्टेड है और आपको लेने वाले हैं। अगर आपका इंटरव्यू 2-3-4 मिनट में ही ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ रहे हैं क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो लग रहा है कि आप उनके लेवल के नहीं हैं।
अगर आप उनके लेवल में आएंगे तो आपका इंटरव्यू ज़्यादा टाइम तक चलेगा। जैसे मेरा इंटरव्यू 20 मिनट तक चला था, 20 मिनट तक चला था। जिनको नहीं लेना होता है उनका 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है कहानी। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना है हर एक पॉइंट पे। अगर जो आपको पता हो, जो नहीं पता हो सॉरी बोल दो आप, बेटर खत्म। ज़रूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन का जवाब दो ही, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस आपका इंटरव्यू का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी हेल्प मिला होगा इससे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपना तैयारी एग्ज़ाम का अच्छे से करें, ठीक है, रीडिंग का प्लस इंटरव्यू का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं, जो आप बताएंगे आपका बैकग्राउंड, क्वेश्चन आपका उसी से होगा।